एक साथ उठते हैं, लेकिन हर्ष के मारे खुशी से उठते हैं, लेकिन अब लज्जित हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। उठा नहीं पा रहे, टर भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। कपिबल देखी सकल ही हारे, कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के पर जारे, उठा आप कपि के पर जारे, गहत चरण कही पालि कुमारा, गहत चरण कही पालि कुमारा, मम पद कहीन तोर उबारा, मम पद कहीन तोर उबारा। अब श्री अंगद जी को बल देख करके हृदय से हार गए सभी। आज अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठ खड़ा हुआ, और जब दशानन खुद पैर पकड़ने को आया, सो अंगद जी ने पैर उठा लिया। बोलो जय श्री राम। अरे बोले दुष्ट, यदि पैर ही पड़ने हैं तो जाकर किसी मेरे राघवेंद्र सरकार के पकड़ लेना, तेरे पर दया कर देंगे, छोड़ देंगे, तेरे अपराध को माफ कर देंगे। मेरे पैर पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तब तो दशानन लज्जित हो गए। अंगद जी तो विनय के बड़े ज्ञाता, राजनीति के ज्ञाता थे और बलशाली भी थे, इसलिए वो सिंह के समान गए थे, कोई भय ही नहीं थी। कहीं से न रामो चरण सट जाई, कहीं से न राम चरण सट जाई, सुनत भिरामन अति सकुचाई, सुनत भिरामन अति सकुचाई, भयउ तेज श्री सब गयऊ, भयउ तेज श्री सब गयऊ, महादेव दिवस सजी कोई गयऊ, महादेव दिवस आज रावण का तेज नष्ट हो गया, श्री से हत हो गया। और जिस प्रकार मध्य दिवस जिम सस सोई है, जैसे दिन में मध्याह्न का समय हो तो क्या चंद्रमा दिखता है, आज ऐसे श्री अंगद जी ने श्री से हीन कर दिया दशानन को। और सिंहासन बैठेउ सिर नाई, सिंहासन बैठेउ सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासो विमति में ताहा विश्रामा, तासो विमुक्ति में नहीं विश्रामा। आज दशानन लज्जित होकर अपने सिंहासन पे विराजमान हुआ। जब किसी प्रकार से और कहता क्या है, अरे तेरे उसमें कोई इतने बलशाली थोड़ी, जब भय से इतने डरे हुए हैं और उनमें इतना ज्ञान ही होता, श्री राघवेंद्र सरकार के लिए कहा था, उनके पिताजी थोड़ी निकाल देते। पिता ने घर से निकाल दिया, ज्ञान बालक है। चूंकि श्री राम जी देखिए, ऐसा जिसने आज तक भगवान की परीक्षा ली, वो कभी कोई सफल नहीं हुआ। इसलिए शिक्षक ही बच्चे की परीक्षा ले सकते हैं, अथवा गुरु शिष्य की परीक्षा ले सकता है। किशोरी जी का स्वरूप लेकर के
सती जी गई, सो भी फेल हुई। बोलो जय सिया राम। आज जयंत जो इंद्र का बेटा था, वो काक का रूप लेकर के पंचवटी में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्रृंगार किया गया, सो वो भी फेल हो गया। और आज दशानन को इसलिए भगवान ने ऐसा कर दिया कि जब सोने का मृग बना था मारीच, तो उसके पीछे भाग गए। तो दशानन को पहले जो कह रहा था कि खरे दूषण मोहि सम बलवंता, ओ खर दूषण मोहि सम बलवंता, किनाई कुमार बिन भगवंता, किनाई कुमार। इसने ज्ञात कर लिया था कि खर और तीसरा मेरे समान बलशाली थे, और मैं जान गया कि भगवान का प्रकट हुआ है, और मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा, जिससे सारी राक्षस प्रजाति का संहार होगा, उद्धार होगा। लेकिन जब वही मामा मारीच आया और सोने का मृग बना और भगवान उसके पीछे गए, तो बोला जिसको ये पता नहीं है कि सोने के मृग होते हैं, तो ये साधारण है। क्योंकि मंदोदरी भी गई थी, भगवान ने जब टंकोर मार दी थी, बैठे हुए थे जब सवेल पर्वत के नीचे अपनी सभी सचियों के साथ रात्रि को, चंद्रमा का भी बड़ा सुंदर निरूपण किया था प्रभु ने। चंद्रमा को पूछ रहे थे कि महाराज देखो इसमें कितना सुंदर है, पर इसमें काला काला धब्बा। भगवान ने पूछा, सभी अपना अपना विचार करने लगे, महाराज ये श्री गौतम ऋषि का श्राप लग गया इसलिए कलंकित हो गया। बोले लगता है भगवान ने ये सुंदर ज्यादा है इसलिए टीका काजल का लगा दिया है। किसी ने अपना विचार कहा, महाराज ये समुद्र का पुत्र है, सुत है, और वहीं से जहर प्रकट हुआ था, और वहीं से चंद्रमा, इसलिए इसमें जहर का कुछ अंश आ गया। इसलिए तो भगवान एक टंकोर मार दी थी, जिससे दशानन के सभी 4 सिर गिरे थे और मंदोदरी के कुंडल भी गिर गए थे। ये सौभाग्यवती की निशानी है। अचानक गिरना एक कुछ संकट आने का संकेत है। मंदोदरी ने भी बहुत समझाया था। साज जाने 10 कंदर भवन गयो बिलखाए, मंदोदरी रावण बहुरी कहा समझाए। मंदोदरी ने बहुत समझाया था, लेकिन इस दुष्ट के मूर्ख के सट के कभी समझ में नहीं आता। क्योंकि कारण उसने तो देखा, क्या देखा था कि जो सोने का, बोले इसको क्या ज्ञात है, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं दशानन हूं, मेरा नाम दशानन है, जो 10 दिशाओं को जीत लिया है। इंद्र, वरुण, कुबेर सबको जीत रखा है। पवन मेरे घर में झाड़ू लगाते हैं, कुबेर पानी भरता है, और तू ये बनवासी बालकों से डर रही है। अरे मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी। महाराज 10 दिशा में तुम्हारा नाम है, अगर इनसे हार गए तो तुम्हारी नाक जड़ से कट जाएगी। तुम्हारी बहन की तो पहले कट गई है, अपनी ही बचा लो। अरे मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी। अरे पहले कट गई सूर्पनखा की, पहले कट गई सूर्पनखा की, अब प्यारी कट जाएगी, प्यारी कट जाएगी। अरे मान जाओ नारा नहीं नाक कट जाएगी, मान जाओ नारा नहीं नाक कट जाएगी। मैंने बहुत ही रात्रि में सपना देखा है महाराज जी। अरे रात सपने में बलम ऐसो बन्यो बनौआ, रात सपने में बलम ऐसो बनो बलम
इतनी दूरे श्याम और भैंस अनंता मिले गमार। 3 कोस पे पावे तेली, मानो मौत शीश पर खेली। ऐसे सुगुन हो रहे महाराज। उनके आगे ये प्यारी सेना नहीं टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी। इसलिए कह रही महाराज तुमने एक अच्छा काम पकड़ लो, राम जी के आगे जान किए दे दो। तुमने एक काम अच्छा तो ना करो, और राम ने मर्यादा से काम करो, उन्हें दमदारी से। अरे हरि लाए हरि की सिया, हरि जोगी का भेष तुम। हरि लाए हरि की सिया, जोगी योगी का भेष तुम। अच्छा तुमने ना किया, चोर बने लंकेश तुम। अच्छा तुमने ना किया, चोर बने लंकेश तुम। मैंने सुना महाराज तुम चोरी से जानकी हरण करके लाए। राम लखन दोनों को मृग का बहाना बना के तुमने भेज दिया, पीछे चुरा के लाए हो तुम इतने बलशाली होकर के। अरे एक बंदर आया तुमने बाकी कर तू सुनिए। कूदे लंका के अंदर श्री राम जी के बंदर, कूदे लंका के अंदर श्री राम जी के बंदर। अरे अकेले हनुमान ने लंका में कुल्हाड़ मचा दिया, लंकिनी को मार दिया, तुम्हारे माली को मार दिया, तुम्हारे बेटा अक्षय कुमार को मार दिया। तुम अकेले बैठ गए, सारे लोग अकेला ही लंका चला गया। कूदे लंका के अंदर श्री राम जी के बंदर, आगे अंदर श्री राम जी के बंदर। अरे उनके आगे ये प्यारी सेना नहीं टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। अरे मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी। अरे पहले कट गई सुपर्ण घाटी, पहले कट गई सुपर्ण घाटी। बिहारी कट जाएगी, बिहारी कट जाएगी। मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं बात कट जाएगी। और स्वामी तुम्हारी बहन सुपर्ण खाने हजारे तुम्हारे हजारों भाई मरवा दिए। अरे पहले मरवाए गई बहना और तुम अब मरवाए रहे, मरवाए के तुम पिया झगड़ो नित करवाए रहे, मरवाए के तुम पिया झगड़ो नित करवाए रहे। अरे किए अच्छे कर्म नहीं तुमको है या शर्म नहीं, कर्म नहीं तुमको है या शर्म नहीं। अरे दूसरा तुम जैसे ही बलवान थे, उनको 1 मिनट में मार दिया भगवान ने। अरे ये अच्छे कर्म नहीं तुमको है या शर्म नहीं। वहां पे जाके प्यारी बोटी बोटी कट जाएगी, बोटी कट जाएगी। अरे मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी, मान जाओ पिया नहीं नाक कट जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार तो ऐसे हैं जिसने परीक्षा ली वो आज तक फेल हुआ। ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेने गए थे नंदनंदन श्री यशोदानंदन कृष्ण जी की, जब वो छोटे कुमार थे और बछड़े चलाने जाते थे, ग्वाल वालों के साथ माखन मिश्री खाते देखा तो वो भ्रमित हो गए। बोलो जय सिया राम। आज रावण को ऐसे ही भ्रमित किया था भगवान ने कि सोने के मर्ग के पीछे, तो मंदोदरी से कहता है कि देख, जिसे ये भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है,
कि कहीं सोने के मृग होते हैं। ये कोई बलशाली थोड़ी है, ये शक्तिशाली थोड़ी है। जो अभी पहले कहा था कि ये भगवान ही आ गए, खरदूषण मोहिसम बलवंता नहीं कुमार है बिन भगवंता, और आज ऐसे भ्रमित कर दिया प्रभु ने मृग के पीछे जाकर के। तो आज मंदोदरी से कहता है इसको तो ये भी ज्ञान नहीं है, इसलिए पिता ने इसको घर में से निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। आज जब किसी प्रकार अंगद जी ने बहुत नाना प्रकार से समझाया था और इसके समझ में नहीं आया था, तो भगवान के पास आए। भगवान ने सभी सचिवों के साथ कहा कि क्या करें। 4 टोलियां बनाई गई, चारों के अलग अलग सेनापति नियुक्त किए गए। चारों तरफ से लंका को घेर लिया वानर सेना ने। बोलो जय सिया राम। और लंका मां के 4 द्वारे के विद लागो करहो। आज चारों तरफ से लंका को घेरा और उनके अस्त्र शस्त्र क्या थे? पर्वत के पर्वत उठा करके ले रखे थे, वृक्ष लिए थे, और ऐसे पर्वतों पर उन्होंने युद्ध किया। आज प्रथम दिवस का कि रावण की सेना पराजित हो गई, लज्जित होकर के चली गई, छत विछित कर दिए। प्रातः काल हुआ। प्रातः में आज स्वयं इंद्रजीत ही युद्ध के लिए आ गया। मेघनाद आया। मेघनाद जब युद्ध के लिए आने लगा तो मेघनाद की जो पत्नी थी सुलोचना जी, वो परम सती थी। उन्होंने एक आरता का थाल सजाया, आरती उतारी और अपने पति को तिलक लगा करके विदा किया। कहा आज विजयी हो गए। ये है देखिए पतिव्रता का, आज विजय का आशीर्वाद दिया। और जब इंद्रजीत गया, नाना प्रकार से उसने युद्ध किया, छल कपट का बड़ा ज्ञाता। श्री राघवेंद्र सरकार ने अनुज को भेजा, क्योंकि बोले आप बेटा है, छोटा भाई पुत्र के समान होता है, और रावण राजा है, और उसके पुत्र से मैं लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये राजा आकर के लड़े। इसलिए आप मेरे पुत्र हैं, पुत्र के समान है, आप जाएं। युवराज से युवराज का आज युद्ध हो रहा है। जब बहुत प्रकार से छल कपट किए, विजय श्री को नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसने ब्रह्म शक्ति को निकाला और कहा देख, अब इसको मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था जब मैंने इंद्र को से विजय प्राप्त की थी। आज मैं देखता हूं कैसे बचता है। और वज्र शक्ति का श्री लखनलाल जी ने कहा चाहूं तो मैं इसको नष्ट कर सकता हूं, पर आगे कोई ब्राह्मणों को नहीं मानेगा, ब्रह्मा जी को नहीं मानेगा, इसलिए तो शक्ति का प्रहार कर रहा है, मैं इसको धारण करूंगा। बोलो जय सिया राम। वीर घातनी छाण से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरि लागी। आज जैसे वीर घातनी उसने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, भगवान श्री लखनलाल जी के लगी, मूर्छित हुए। मेघनाद ने चाहा कि मैं इनको उठा करके और लंका ले जाऊं, लेकिन उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं सका। मेघनाथ समकोट सत जोधा रहे, उठाए जगदाधार से सती में उठे चले खिसियाए। उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं सका, क्योंकि शेषा उतारी है श्री लखनलाल जी, जिन्होंने भूमि का भार ही रख रखा है, क्या उनको उठा सकता है? इसमें लज्जित होकर के मेघनाथ चला गया। श्री हनुमान जी आए तुरंत, और संध्या भई फिरी दो बाई। संध्या भई फिरी दो बाई, लगे संहारण निज निज आई। लगे संहारण निज निज आई।
तब लगिले ए हनुमाना तब लगिले ए हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। इतने में संध्या का समय हो रहा था, सभी को देखा श्री हनुमान जी